उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धरमपुर में रामस्वरूप सिंह नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, पर अब भी सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता था। 2 बेटे थे, विनय और राकेश। विनय पढ़ाई में होशियार था। गांव से बाहर जाकर इंजीनियर बन गया था और अब मुंबई में नौकरी कर रहा था। वहीं राकेश थोड़ा सीधा सादा था। उसने खेती को अपनाया और पिता के साथ खेतों में ही लगा रहा। रामस्वरूप की चिंता बस एक ही थी, बेटों की शादी। राकेश के लिए लड़की मिल रही थी, पर लोग विनय के बारे में सुनकर सोचते, शहर वाला लड़का गांव में कौन आएगा, और फिर वह तो हमारे गांव की बेटी को अपनाएगा भी या नहीं। रामस्वरूप हर रोज यही सोचता, मेरे जीते जी दोनों बेटों के घर बस जाए, यही तो सपना है। एक दिन राकेश की सगाई तय हो गई। लड़की का नाम था संध्या, पढ़ी लिखी, सीधी सादी और खेती से भी लगाव रखने वाली। रामस्वरूप ने चैन की सांस ली। पर तभी गांव में एक खबर आई, राकेश की सगाई टूट सकती है। कारण? गांव के पास वाले इलाके में जमीन की पैमाइश में कुछ गड़बड़ी हुई थी। किसी ने गुप्त रूप से राकेश के नाम की जमीन को सरकारी घोषित करवाने की कोशिश की थी, और यह सारा मामला एक नामी आदमी के इशारे पर हो रहा था। रामस्वरूप हैरान रह गया। कौन कर सकता है ऐसा? राकेश उदास था। उसने कहा, बाबा, मैं कुछ भी कर लूं, लोग मुझ में वो काबिलियत नहीं देखते जो भैया में देखते हैं। मुझे बस खेती पसंद है। क्या इतना होना काफी नहीं? रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि राकेश ने पिता के लिए अपना सपना छोड़ा है। तभी एक दिन विनय गांव आया। उसे खबर मिली थी कि जमीन पर संकट है। उसने आते ही तहसीलदार से बात की, पुराने कागज निकाले और पूरी रात जागकर दस्तावेजों की जांच की। अगले ही दिन तहसील में एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ। वह नामी आदमी और कोई नहीं, गांव का सरपंच हरिओम यादव था, जो चाहता था कि राकेश की जमीन उसे मिल जाए, ताकि वह वहां स्कूल की जमीन दिखाकर सरकारी अनुदान ले सके। विनय ने सारे सबूत इकट्ठा करके एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया तक खबर पहुंची और सरपंच की गिरफ्तारी हुई। गांव में राकेश की इज्जत बढ़ गई। संध्या के घरवालों ने दोबारा रिश्ता मंजूर किया। रामस्वरूप ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि धरती के लाल खेतों में ही नहीं, इंसाफ में भी महान होते हैं। कुछ महीनों बाद राकेश की शादी धूमधाम से हो गई। पर अधूरी चिंता अब भी एक थी, विनय की शादी। शादी के बाद एक दिन विनय घर पर अकेला बैठा था। माँ की तस्वीर के सामने एक खत रखता है। माँ, आपने हमेशा कहा था कि जिंदगी की असली खुशी बांटने में है। मैंने शहर की रोशनी देखी, पर गांव की मिट्टी की खुशबू आज भी वैसी ही है। मुझे अब वहीं रहना है जहां आप थीं, बाबा के पास। रात को विनय ने बाबा से कहा, अब मैं यहीं रहूंगा, आपके साथ खेती करूंगा, पर एक बात कहनी है। कहो बेटा, रामस्वरूप बोले। शहर में एक लड़की मिली थी, श्रुति। डॉक्टर है। गांव आकर क्लिनिक खोलना चाहती है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? रामस्वरूप मुस्कराए। अब मेरी चिंता पूरी हुई। अब धरमपुर में 2 नई चीजें थीं, एक हेल्थ क्लिनिक और एक उम्मीद। विनय और श्रुति गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगे। राकेश और संध्या ने आधुनिक तरीकों से खेती शुरू की। गांव के बच्चों को अब खेलने की नई जगहें और स्कूल मिले। रामस्वरूप रोज सुबह खाट पर बैठकर गांव की रौनक देखता और सोचता, ये मेरे बेटे नहीं, धरती के लाल हैं, जिनके पास इमोशन भी है, सोच भी है और आत्मबल भी।
समापन। कभी जो चिंता अधूरी थी, वही अब प्रेरणा बन गई थी। कभी जो राकेश को कम समझा गया, वही आज गांव के युवाओं का आदर्श था। कभी जो विनय गांव छोड़ गया था, वही आज गांव की सबसे बड़ी ताकत था। धरती के लाल वही होते हैं जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते, चाहे वे कहीं भी रहें।